हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला की, और ये फार्मूला है काउंट। काउंट फार्मूला एक्सेल में बहुत काम आता है अगर आपके पास बहुत बल्क में डेटा है और आपने कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ देखनी है अपने डेटा में कितनी है, या फिर आपने ब्लैंक सेल्स को काउंट करना है, तो वहाँ पे आपका ये फार्मूला बहुत ही अच्छे वे में आपको रिजल्ट देता है। तो काउंट की ही वेरिएशंस की बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 5 काउंट फंक्शन बताने जा रही हूँ। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप एंड तक मेरे साथ इसमें बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है काउंट। काउंट फंक्शन जो है आपको ये काउंट करेगा कि आपके डेटा में कितनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है, अगर आपने कोई डेट लिखी हुई है, कोई आपके पास इंटीजर नंबर है, या आपके पास कोई डेसिमल नंबर है, इन सबको ये काउंट करके आपको बताएगा। आप मेरा डेटा देख सकते हैं। डेटा में मैंने कुछ कंट्रीज़ ली हैं, उनके सेल है, प्रॉफिट है और डेट है। लास्ट में मैंने 2 चीज़ें और इंक्लूड की हैं, एक है मेरा बूलियन वैल्यू और दूसरा है एरर वैल्यू। तो देखते हैं काउंट फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे अपनी रेंज दूंगी। इस रेंज के डेटा में मुझे देखना है, और ब्रैकेट को करूँगी क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू आ गई है 9। तो ये 9 वैल्यू कहाँ से आई है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे पास डेट एक वैल्यू है, प्रॉफिट में देखिए मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 4 प्रॉफिट वैल्यूज़ होगी, एक डेट होगी, 5 वैल्यूज़ हो गई हैं। सेल्स में मेरे पास टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, तो टोटल मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 9। यहाँ पर काउंट फंक्शन जो है आपका अल्फ़ाबेटिकली आपने कुछ भी लिखा है उसको काउंट नहीं करेगा, ना ही वो आपके एरर वैल्यू को काउंट करेगा, ना ही बूलियन वैल्यू को काउंट करेगा। अब जैसे यहाँ पे डेटा में मैं कोई वैल्यू एंटर कर देती हूँ 45.26 और एंटर की मैंने प्रेस की, तो देखिए काउंट ने ऑटोमेटिकली वैल्यू को इंक्लूड कर लिया है। कोई भी डेसिमल वैल्यू हो, कोई इंटीजर नंबर हो, या फिर आपकी कोई डेट हो, वो सारे आपके काउंट फंक्शन जो है उसको काउंट करेगा। नेक्स्ट बात आती है काउंट ए। तो काउंट ए फंक्शन क्या करता है? काउंट ए बेसिकली आपके नॉन एम्प्टी सेल्स बताता है। नॉन एम्प्टी सेल्स से मेरा मतलब है, चाहे आपके सेल में कोई डेट लिखी है, चाहे कोई इंटीजर नंबर लिखा है, चाहे डेसिमल नंबर लिखा है, या आपने बूलियन वैल्यू लिखी है ट्रू फॉल्स में, या फिर कोई एरर वैल्यू लिखी है, इन सबको ये काउंट करेगा। जितने भी नॉन एम्प्टी सेल्स होंगे सबको काउंट करके आपको शो करेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, और आपने अपनी रेंज देनी है डेटा की, जहाँ से आपने टोटल जो ब्लैंक सेल्स नहीं है, नॉन एम्प्टी सेल्स, उनको काउंट करवाना है। वो पूरी रेंज दे दी है, और ब्रैकेट करूँगी क्लोज एंड एंटर। तो देखिए 21 ऐसे सेल्स हैं जिसमें मेरा डेटा है, तो इसमें आपका ये सब भी इंक्लूडेड होगा। सारे कंट्री के नेम, सेल, प्रॉफिट, डेट, सब कुछ इंक्लूडेड है। सिर्फ जो ब्लैंक सेल्स होंगे वो आपके एक्सक्लूडेड होंगे। तो टोटल आप काउंट कर सकते हैं, टोटल 21 सेल्स में मेरा डेटा जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक इसके ऑपोजिट काम करता है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, काउंट ब्लैंक, ये आपके ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। टोटल आपके डेटा में कितने ब्लैंक सेल्स हैं, जहाँ पर डेटा नहीं है, खाली सेल्स हैं, उनको काउंट करके बताएगा। इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और रेंज आपने यहाँ पर दे दी है
तो मैं पूरा टेबल यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और इसको करूँगी एंटर। तो टोटल मेरे पास 7 ऐसे सेल्स हैं जो कि हैं ब्लैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल नंबर A8 B6 2 सेल्स हो गए हैं और रेस्ट यहाँ पे D4 से लेके D8 5 सेल्स आपके ये हैं। एक सेल आपका B6 है और एक सेल है A8। तो टोटल 7 ऐसे सेल्स हैं जो कि हैं ब्लैंक, जिसको हम एम्प्टी सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है काउंट इफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे आपकी अटेंडेंस शीट है, वहाँ पे आपने चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं या कितने एब्सेंट हैं। तो कई ऐसे सिनारियोज होते हैं जहाँ पे हमें कंडीशन बेस्ड चेकिंग करनी होती है सेल्स की। तो काउंट इफ एंड काउंट इफ्स ये दोनों ही फंक्शन ऐसे हैं जो आपके कंडीशन पे काम करते हैं। काउंट इफ जो फंक्शन है ये आपका सिंगल कंडीशन लेगा, लेकिन जो काउंट इफ्स है इसमें आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो जैसे काउंट इफ, तो अब मुझे देखना है कि क्या मेरे यहाँ पर डेटा में कहीं इंडिया लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसे सेल्स को काउंट करना है, तो मुझे कंडीशन देनी है यहाँ पर। तो मैं लिखूंगी इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार। देखिए सबसे पहले आपसे रेंज मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पर रेंज दे दी है, कॉमा। अब है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया देने के 2 वे हैं। एक तो सीधा आप वैल्यू दे दीजिए, जैसे मुझे इंडिया देखना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंडिया इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि ये मेरा टेक्स्ट है, और इसको मैंने कर दिया है क्लोज। तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे आउटपुट दी है 1, क्योंकि एक ही सेल मेरा ऐसा है डेटा में जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है। अगर मैं किसी और सेल में इंडिया लिख देती हूँ, देखिए तो मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो काउंट इफ की वैल्यू क्या हो गई है 2, और जो काउंट ब्लैंक था उसने अपनी वैल्यू डिक्रीमेंट कर ली है, क्योंकि एक ब्लैंक सेल यहाँ से कम हो गया है। तो सिमिलरली अगर मैं दोबारा कहीं पे लिखती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर वैल्यू 3 हो गई है, ये वैल्यू कम हो गई है 5। काउंट ए ने भी वैल्यू अपनी बढ़ा दी है। तो इस तरह से अगर आपने कोई कंडीशन देनी है, कंडीशन के बेस पे आपने नंबर ऑफ सेल्स चेक करने हैं, तो आप काउंट इफ एंड काउंट इफ्स दे सकते हैं। दूसरा जो मेथड है यहाँ पर क्राइटेरिया देने का, वो है सेल रेफरेंस। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। अब इंडिया मेरा किस सेल में लिखा हुआ है, A4 या फिर B6 या फिर D6, इसमें से कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर दे सकती हूँ। तो मैंने लिखा A4 और मैंने कर दिया एंटर। तो देखिए सेम मेरे पास रिजल्ट आया 3, क्योंकि यहाँ से इसने जो क्राइटेरिया की वैल्यू है वो सेल रेफरेंस से उठाई है। सेल में मैंने इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया के बेस पे आपकी सर्चिंग हुई और आपके डेटा में जहाँ जहाँ इंडिया लिखा हुआ है वो सेल्स आपके काउंट होके डिस्प्ले हो गए हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट फंक्शन की तरफ, जो कि है काउंट इफ्स। इसमें आप मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं, तो वो कैसे देंगे, इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार। तो इसमें जो आपको देना है वो किस तरह आप देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर दूंगी अपनी रेंज। तो रेंज मैंने ये दे दी है। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है मैं सर्च करूँगी इंडिया के बेस पे, तो मैं अपनी रेंज जो है A2 से लेके A8 तक दूंगी। रेंज देने के बाद मैं अपना क्राइटेरिया लिखूंगी। तो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर लिख दिया है इंडिया, इसको इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करूंगी, कॉमा। अब मैं अपनी नेक्स्ट रेंज दूंगी। तो नेक्स्ट रेंज मैंने ये दे दी है सेल, कॉमा, और नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे मैं क्या देना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया 25
और इसको करूँगी मैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो अपने कंडीशंस दी थी। एक तो ये दी थी कि कंट्री मेरी इंडिया होनी चाहिए और सेल्स की वैल्यू 2596 होनी चाहिए। तो उस केस में आपकी सर्चिंग हुई और यहाँ से सिर्फ एक ही ऐसा सेल है जिसमें ये दोनों कंडीशंस आपकी मेट हुई हैं, तो इसलिए आंसर आ गया है 1। अगर मैं कहीं और इसको चेंज कर देती हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तो मैंने एक और एंट्री कर दी है जिसमें कंट्री नेम इंडिया लिखा है और सेल्स की वैल्यू सेम 2596 दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंट इफ में वैल्यू आ चुकी है 2। मीन्स आपका जो कंडीशन है वो मेट हो गई है, दो जगह आपकी कंडीशन जो है मेट हो गई है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल गया है। तो इस तरह से ये काउंट की जितने भी वेरिएशंस हैं फॉर्मूलाज में, इनको ईजिली आप अपनी एक्सेल की शीट में रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का फंक्शन है। तो आई होप अब आपको ये फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन से फंक्शन को आपने अपनी एक्सेल शीट में यूज़ किया है। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। Thanks for watching my video. Keep supporting us.